क्या आप हमारे शरीर में रिटेन करने के लिए, यानी जिस चीज़ से शरीर में खून का बनना है, हड्डियों का बनना है, मसल्स का बनना है, शरीर की जो प्रक्रिया है उसमें जो चीज़ों की ज़रूरत है उतनी कैलोरीज लगभग वो 500 से 700 के करीब कैलोरी होती है जिसकी हमारे शरीर को ये ज़रूरत है। तो क्या हमारा इनटेक और आउटपुट में बैलेंस है? शरीर में चर्बी का जमना, कोलेस्ट्रॉल का शरीर में आना, ये चीज़ को इंगित करता है कि हमारा जो इनटेक है वो ज़्यादा है और आउटपुट हमारी कम है। यानी शरीर में अगर आप 3000 कैलोरी ठूस रहे हैं, शरीर को ज़रूरत है 500 से 700 कैलोरी की इन चीज़ों को बनाने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि लगभग 2000 के करीब जो कैलोरीज है वो हम क्या कर रहे हैं? अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, वर्कआउट करते हैं, मान लो 500 से 700, 1000, 1200 कैलोरी तक का वर्कआउट अगर आप करते हैं तो फिर भी आपके पास 500 से 700 कैलोरी का जो इनटेक है वो फालतू है। तो फालतू जो चीज़ है वो जाके कहीं ना कहीं शरीर में फिर जगह ढूंढती है, मुझे कहाँ मेरा यूटिलाइजेशन होगा। तो जैसे कहावत है, क्या कहावत है? खाली दिमाग क्या है? खाली दिमाग। तो जो खाली फिर कैलोरी है जो खाली बचती है वो क्या करती है? वो शैतानी करती है। फिर उसको जो जगह जहाँ पे मिलती है वहाँ पे वो अपना घर बनाना शुरू करती है। और सबसे आसान जगह कहाँ है? खाने पीने कहाँ गई हुई है वो? पेट में है ना। तो वो भी ज़्यादा कष्ट नहीं फिर करती कि मुझे क्या करना जाके, मैं यहीं पे जगह ढूंढती हूँ, तो यहीं पे वो जगह ढूंढ लेती है। आप समझते हैं कि मैं इतना खा रहा हूँ, मैं तो इतना सा खाता हूँ। आपके खाने से, आज के खाने से इसका कोई संबंध नहीं है, खासकर जो 40 प्लस हैं उनके लिए। आप खा चुके हैं जितना खाना, जितनी आपने जगह देनी थी आप दे चुके हैं उसको। अब जब वो फैल रही है, अगर अब तो पानी पीता हूँ तब भी मुझे तो मोटापा है, हवा सांस लेने से भी मोटापा आएगा, क्योंकि उसने अपनी जगह बना रखी है। उसने अपनी जगह बना रखी है। जो 30 और 35 की अभी एज ग्रुप में है, उनको लग रहा है कि हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपके साथ होना शुरू हो चुका है। उसने जगह बनानी अपनी देखनी शुरू कर दी है और उसको आसान सी जगह कहाँ पे मिलती है उसको पता है। इसलिए अपनी इनटेक को बहुत केयरफुली मॉनिटर कीजिए कि मैं जितना खा रहा हूँ, जितना खा रही हूँ, तो जितना खा चुकी हूँ, वो जो खा चुके हो ना वो भी तो स्टोर है यहाँ पे। जब तक आप अपना उतनी इनटेक को कम नहीं करोगे तब तक यहाँ से पिघलना उसका मुश्किल है। जो जम चुका है वो तभी पिघलेगा जब आपको मान लो 1500 कैलोरीज की जरूरत है, आप इनटेक ले रहे हो 1000, तब आपका अंदर से 500 कैलोरी का जो चर्बी है वो पिघलना शुरू होगी। सीधा सा सिद्धांत है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप वर्कआउट करते हैं 1 किलोमीटर की अगर आप दौड़ करते हैं तो उसमें आपकी स्पीड के मुताबिक, आप अगर मध्यम स्पीड है आपकी तो इसका मतलब 50 कैलोरी के करीब आपने 1 किलोमीटर की दौड़ में, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो लगभग 35 से 40 कैलोरीज आपकी 1 किलोमीटर में आपने खर्च की है। अगर आप बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं तो 70 कैलोरीज आपने 1 किलोमीटर में आपने शरीर ने इस्तेमाल की है। तो इसका मतलब है अगर आपने 70 कैलोरी शरीर ने अगर इस्तेमाल किया, अब उसको आपने कंपनसेट करना है। सुबह से लेकर शाम तक जो हम काम करते हैं, आउटपुट करते हैं, खासकर जो सिटिंग जॉब है, सीडेंटरी जॉब है,
उसमें आपका कैलोरी इन आउटपुट बहुत कम है, क्योंकि शरीर के हिस्से को कोई हरकत नहीं मिल रही है, शरीर के हिस्से को कोई हरकत नहीं मिल रही है, इसलिए आउटपुट कम है। तो वो बैठे बैठे जहाँ उसको जगह मिलती है फैलने के लिए वो शरीर को फैला देता है। ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझना कि कैसे ये चीज़ें वर्कआउट करती हैं। आप अपने रूटीन में, दिनचर्या में अगर इस चीज़ को शामिल, आपने देखा होगा जो किसान काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनकी जो आउटपुट रहती है वो ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। हमने तेल भी खाना है, हमने फ्राई चीज़ें भी खानी है, हमने हर चीज़ अंदर ठूसना है और उसके बाद फिर हम वर्कआउट नहीं करते हैं। तो यही कारण है कि शरीर फिर जवाब देना, काम करना बंद कर देता है और फिर जवाब देता है भाई मैंने तो अब निकलना है कहीं ना कहीं से चर्बी ना। तो फिर पेट जो आउट ऑफ शेप होता है, फिर हिप रीजन जो है वो फैलने लगता है और कमर का कमरा बन जाता है, और फिर कमरे के बाद वो फिर सिनेमा हॉल बनता है। तो इस सिद्धांत को हमेशा ध्यान रखो कि खाने का उतना ही शरीर में जाए जितना की ज़रूरत है, जितना इस्तेमाल, गिलास में पानी उतना ही डालिए जितना आप पी सकते हैं, नहीं तो जो बचता है उसको हम फेंकते हैं। किफायत जो है बहुत ज़रूरी है। बैठ जाइए। पांचवा आसन बचा है अभी, वो है पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर आगे, दोनों हाथ खड़े, सांस लीजिए, कमर सीधी। अब आपने टो टच करना है, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ धीरे धीरे सांस छोड़िए, धीरे धीरे जाइए, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाइए और वहाँ पे रुकिए। जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाइए और फिर वहाँ पर रुक जाइए। सामान्य गति से सांस लीजिए। यहीं पे कमर आपकी बैंड हो रखी है तो उसको वहीं पे रुकिए और फिर धीरे धीरे सांस लीजिए, फिर ऊपर आ जाइए। सांस लेते ऊपर, ऊपर। तो अब आपने याद रखना है पेट के बल संतुलित आसन है, साइड्स में विशिष्ट आसन है, पीठ के बल नौकासन है, खड़े होकर समतोल आसन है, समकोण आसन है और बैठ के पश्चिमोत्तान आसन है। ये 5 आसन आपके वेट लॉस के लिए, हिप रीजन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपने अपने समय में करने हैं। और ध्यान रखिए कि जो आप खा रहे हैं वो आप ज़रूरत के लिए खा रहे हैं या शौक के लिए खा रहे हैं। ज़रूरत के लिए खा रहे हैं तो उतनी ही खाइए जितना शरीर के से आपकी आउटपुट शरीर को चाहिए। सामान्य तौर पे अगर आपने कुछ नहीं करना है, सुबह से शाम तक सिर्फ सामान्य काम करना है, बैठने का काम है, तो हमारे शरीर को सामान्य तौर पर जैसे मैंने कहा 1000 कैलोरी की ज़रूरत होती है जो शरीर में साजो सामान बनता है। उसके अलावा अगर आप वर्कआउट करते हैं तो उतना वर्कआउट आप कंपनसेट करने के लिए बैलेंस कैसे करते हैं। पानी खूब पीजिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना खाने के दौरान 4 नियम आपने बना के रखिए। सुबह पानी का सेवन कीजिए, सामान्य गुनगुना पानी अगर पी सकते हैं सुबह उठ के तो वो पीजिए, उषापान जिसको कहते हैं। खाना खाने से लगभग 45 या 1 घंटा पहले पानी पीजिए जितना पी सकते हैं। खाना खाने के दौरान पानी नहीं पीना है, अगर पीना भी है तो सिर्फ एक सिप लीजिए, आधी सी।
खाना खाने के बाद भी पानी नहीं पीना है। इसलिए आपने देखा होगा कूला करने के बाद पीते हैं उसको या बाहर फेंकते हैं। कूला करने के बाद क्या करते हैं, बाहर। तो पानी नहीं पीना है खाना खाने के बाद। भोजनांते विषमवारी, भोजन के बाद पानी पीना विष के समान है, नहीं पीना। खाना खाने के 40-45 मिनट तक भी नहीं पीना है।